Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Sudhani Nania, your special educator. So today we are going to discuss an important topic, neurodevelopmental condition, which is known as ADHD, which stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. सो आज की प्रेजेंटेशन और लेक्चर में हम जानेंगे ADHD क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ADHD के कितने टाइप्स होते हैं, इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं और बच्चों की डेली लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करता है। सबसे पहले ADHD की फुल फॉर्म समझते हैं। ADHD का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट का मतलब है किसी भी काम पर ध्यान या फोकस बनाए रखने में डिफ़िकल्टी होना। एंड हाइपर एक्टिविटी का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव रहना, बार बार मूवमेंट करना या एक जगह शांत ना बैठ पाना। और डिसऑर्डर का मतलब है एक ऐसी कंडीशन जो डेली लाइफ और फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करती है। ADHD वाले चिल्ड्रंस अक्सर फोकस करने, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंस करते हैं। अब हम ADHD को डिटेल में समझते हैं। ADHD एक कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट और फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। ये डिसऑर्डर मेनली 3 एरिया को इम्पैक्ट करता है यानी अटेंशन फोकस करने में, इम्पल्स कंट्रोल यानी अपने एक्शंस को कंट्रोल करने में, एक्टिविटी लेवल को रेगुलेट करने में। ADHD के कुछ सिम्टम्स जो बचपन में ही नज़र आने शुरू हो जाते हैं और कई केसेस में एडोलसेंस और अडल्टहुड तक भी कंटिन्यू हो सकते हैं। यहाँ एक बात जो इम्पोर्टेंट बात यही है जो याद रखने लायक है, ADHD पुअर पेरेंटिंग या लैक डिसिप्लिन की वजह से बिल्कुल भी नहीं होता है। ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो ब्रेन के फंक्शनिंग पैटर्न से रिलेटेड होती है। अब हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो ADHD के जो मेन 3 करेक्टरिस्टिक्स इसमें बताए हुए हैं। पहला जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है इनअटेंशन। इसमें बच्चे को फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और जैसे वो इंस्ट्रक्शन मिस कर सकता है, इजीली हो सकता है डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। टास्क कंप्लीट करने में भी उसको डिफ़िकल्टी फील हो सकती है। तो तीनों चीज़ें ही हो सकती है इनअटेंशन। नेक्स्ट है हाइपर एक्टिविटी। बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है इसमें, ठीक है। उसे एक जगह बैठाने में इतनी मुश्किल हो सकती है, ठीक है, मुश्किल टास्क लगता है ये भी, और वो लगातार क्या करता है, मूव करता रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइपर एक्टिविटी। थर्ड वन इज़ इम्पल्सिविटी। इसमें क्या होता है, बच्चा बिना सोचे समझे रिएक्ट करता है, वो दूसरों की बात काट सकता है या अपनी टर्न का भी वेट करने में उसको प्रॉब्लम फील हो सकती है। ये तीनों ही सिम्टम्स स्कूल हो, होम हो या सोशल सिचुएशन में चाइल्ड की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं किसी ना किसी तरीके से। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। अब इसमें क्या है ना, जो साइन एंड सिम्टम्स है उसको देखकर हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा ADHD है उस बच्चे को। तो इसमें पहला इनअटेंशन सिम्टम्स है जो हमने बात किया। अब इनअटेंशन इन बच्चों में क्या होगा, में अक्सर देखा जाएगा क्या, जैसे शॉर्ट अटेंशन स्पैन, ठीक है, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाना, जैसे अभी हमने पीछे बात की है। होमवर्क या किसी भी टास्क कंप्लीट करने में उसको बहुत डिफ़िकल्टी होना, कोई टास्क कंप्लीट ना कर पाना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ों को बार बार भूल जाना, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में डिफ़िकल्टी आना। तो ये क्या है, अटेंशन ना करने की वजह से है कि बच्चा वो चीज़ अटेंशन के थ्रू नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं अटेंशन लैक है उसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाइपर एक्टिविटी सिम्टम, ठीक है। ये देखो आप सिम्टम्स में भी कर सकते हो और जो हमने करेक्टरिस्टिक्स की है ना वो भी। तो यही चीज़ें हाइपर एक्टिविटी में क्या होगा, ये चीज़ें देखी जाएंगी, जैसे कांस्टेंट मूवमेंट करना, कि इतना एक्टिव है वो ज़रूरत से भी ज़्यादा, तो वो बार बार मूवमेंट कहीं ना कहीं करता ही रहेगा। और अपनी सीट से बार बार उठना, ठीक है, और एक्सेसिव बातें करना, टॉकिंग करना, ठीक है, लगातार बोलते ही रहना, कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे जो रिपीटेटिव वो बोलता ही रहता है बच्चा। और बच्चा ऐसे रहता है जैसे वो रेस्टलेसनेस, मतलब बिल्कुल ऐसे हड़बड़ी में रहता है, कुछ ना कुछ करते ही रहेगा। तभी तो इसमें ये चीज़ें बोली है कि कांस्टेंट मूवमेंट में
रहता है बच्चा, ठीक है। बिल्कुल भी अपने आप को एक रेस्ट भी वो नहीं लेता है वो बच्चा, ठीक है। ये हमेशा एक्टिव दिखाई देते हैं बच्चे। नेक्स्ट है इम्पल्सिविटी। इसमें क्या होता है, बच्चे के बिहेवियर में कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे दूसरों की बात बीच में काट देता है, ठीक है, तुरंत रिएक्ट करेगा। मतलब इसमें ये है बच्चा कि किसी भी चीज़ से तुरंत रिएक्ट करेगा, बिना सोचे जवाब दे देगा, टर्न का भी वेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाँ, और इमोशनल जो है, इमोशनली भी वो इतना हर चीज़ के लिए तुरंत रिएक्ट करेगा। तो ये सिम्टम्स जो क्लासरूम सोशल इंटरेक्शन को इम्पेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास टाइप्स ऑफ ADHD। तो इसमें टाइप्स हैं कुछ। पहला है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप। तो अब हम ADHD के पहले टाइप को समझते हैं। इसमें क्या है, प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप में, इस टाइप में बच्चा है ना मेनली अटेंशन से रिलेटेड डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। ऐसे बच्चे ध्यान नहीं लगा पाते, केयरलेसनेस मिस्टेक करते हैं, डेली एक्टिविटीज़ भूल जाते हैं, अपनी चीज़ों को ही खो देते हैं, उनको याद ही नहीं रहती, ठीक है। सुनते हुए भी लगता है कि जैसे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एक बच्चा होमवर्क करने बैठता है तो आसपास की छोटी सी एक्टिविटी भी उसका फोकस तोड़ सकती है, ठीक है। अपने काम पे वो ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाता। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप। इसमें क्या है, ADHD का ये दूसरा टाइप है, प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप। इस टाइप में हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव बिहेवियर ज़्यादा दिखाई देती हैं। जैसे कि बच्चे में हाइपर एक्टिव मतलब ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। इम्पल्सिव मतलब तुरंत भी मतलब रिएक्ट करता है चीज़ों से। तो इसमें क्या है, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, एक्सेसिवली बातें करते रहते हैं, दूसरों की बात बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, अपनी टर्न का वेट नहीं करते, सारी वही चीज़ें, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्लासरूम में बच्चा बार बार अपनी सीट छोड़ सकता है, ठीक है, टीचर को इंटरप्ट कर सकता है। इनके लिए सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। नेक्स्ट आता है कंबाइंड टाइप ADHD का। अब इस बात करेंगे हम ADHD के सबसे कॉमन जो ये टाइप है, जो है कंबाइंड टाइप कहा जाता है। इस टाइप में क्या है ना, बच्चा दोनों तरीके के सिम्टम्स शो करेगा, इनअटेंटिव भी और हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव भी, ठीक है। यानी बच्चे को फोकस करने में भी प्रॉब्लम होती है और वो ज़्यादा एक्टिव और इम्पल्सिव भी होता है, ठीक है। कंबाइंड टाइप में दोनों को ही ऐड किया जाता है। कंबाइंड टाइप में ADHD एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोशल रिलेशनशिप और डेली फंक्शनिंग पर भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है। तो मोस्ट ADHD डायग्नोज इसी कैटेगरी में आते हैं। अब इसके पॉसिबल कॉजेज़ देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि ADHD होता ही क्यों है ना। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग देखें तो ADHD का कोई एक सिंगल कोई कोज नहीं है, ठीक है। कई फैक्टर्स मिलकर इसके डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। जैसे जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। अगर फैमिली में ही किसी पेरेंट या सिबलिंग को ADHD है तो रिस्क बढ़ सकता है। दूसरा हो सकता है ब्रेन स्ट्रक्चर या फंक्शन में प्रॉब्लम। तो रिसर्च की स्टडी से ये साफ दिखाई देता है, से पता चलता है कि ADHD वाले जो इंडिविजुअल्स के ब्रेन के कुछ जो एरियाज़ होते हैं वो अटेंशन और सेल्फ कंट्रोल से रिलेटेड जो फंक्शंस में डिफरेंट तरीके से काम करते हैं और वहीं कहीं ना कहीं वो डैमेज होता है, ठीक है। और उसके स्ट्रक्चर की वजह से भी जो है ADHD के केस देखने को मिलते हैं। इसी वजह से फोकस और बिहेवियर रेगुलेशन में भी डिफ़िकल्टीज आती है, ठीक है। अब हम देखते हैं पेरेंटल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे ADHD के कुछ पेरेंटल और एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर भी होती हैं, पेरीनेटल फैक्टर्स, ठीक है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग, अल्कोहल, प्रीमेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट, ये सब जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। टॉक्सिक, जैसे एनवायरनमेंट अगर टॉक्सिक है, जैसे लेड के एक्सपोजर या फिर कोई और रिस्क है तो उसकी वजह से भी होता है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि फैक्टर जो ADHD का कोई डायरेक्ट कोज नहीं है बल्कि रिस्क को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो
अब तक हमने ADHD के सिम्टम्स, टाइप्स, कोजेज़ के बारे में समझ लिया है। अब हम एक सवाल आता है कि ADHD का डायग्नोस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ADHD का डायग्नोस सिर्फ क्वालिफाइड प्रोफेशनल जैसे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या फिर कोई ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं। तो ADHD डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर सिर्फ एक टेस्ट पर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि कोई सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो इसमें है जैसे डेवलपमेंटल हिस्ट्री। तो सबसे पहले बच्चे की डेवलपमेंटल हिस्ट्री ली जाती है, यानी कि बच्चे ने कब बोलना शुरू किया, कब चलना शुरू किया, स्कूल परफॉर्मेंस कैसी रही और सिम्टम्स कब से नज़र आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम पेरेंट से इंटरव्यू भी ले सकते हैं। पेरेंट से डिटेल्ड इंटरव्यू लिया जाता है। पेरेंट से पूछा जाता है कि बच्चा घर पर कैसा बिहेव करता है, फोकस कर पाता है या नहीं, इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है या नहीं, और उसके बिहेवियर पैटर्न को भी नोट किया जाता है। फिर टीचर से भी रिपोर्ट को कलेक्ट किया जाता है। टीचर्स की ऑब्जर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्कूल एनवायरनमेंट में चाइल्ड का अटेंशन लेवल, क्लासरूम बिहेवियर और पीयर इंटरेक्शन जो क्लियरली ऑब्जर्व की जा सकती हैं। नेक्स्ट हो सकता है बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करना। जो प्रोफेशनल्स है डायरेक्टली बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। वो देखते हैं कि बच्चा कितनी देर तक अटेंशन मेंटेन रख सकता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, इम्पल्सिव है, हाइपर एक्टिव बिहेवियर कितनी फ्रिक्वेंसी के बाद दिखाई देते हैं ये सारे सिम्टम्स। तो उन सभी को भी नोट डाउन किया जाता है, उनकी एक रिपोर्ट रेडी की जाती है। देन स्टैंडर्डाइज्ड जो रेटिंग स्केल है उसके बारे में बात करते हैं। ADHD असेसमेंट में स्पेशल जो रेटिंग स्केल्स और क्वेश्चनियर्स का भी एक यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है ये स्केल पेरेंट और टीचर दोनों ही फिल करते हैं, जिससे सिम्टम्स की सीवियरिटी, उसकी फ्रिक्वेंसी का असेसमेंट किया जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली है, जो ADHD डायग्नोज करने के लिए कोई सिंगल ब्लड टेस्ट या लेबोरेटरी टेस्ट या ब्रेन स्कैन अवेलेबल नहीं है। ये डायग्नोसिस मेंटेन बिहेवियर असेसमेंट होती है इसके लिए। ठीक है। डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन होता है, जिसके बेसिस पर इससे जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इसीलिए सेल्फ डायग्नोसिस करने के बजाय हमेशा क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। तो हमने देख लिया डायग्नोसिस के लिए सभी का जो है ना रोल प्ले किया जाता है सभी के द्वारा, जैसे टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, ठीक है, प्रोफेशनल्स के लिए भी, और सभी की हेल्प के थ्रू रिपोर्ट्स और जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट की जाती हैं। फिर उसके हिसाब से बच्चे को फर्दर क्या ट्रीटमेंट दिया जाना है वो सब डिसाइड किया जाता है। आज के इस लेक्चर में हमने ADHD से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें देखी हैं। आई होप आप सभी को बहुत हेल्पफुल रही होंगी आप लोगों के लिए, और इसी तरीके से इस चैनल पर स्पेशल से रिलेटेड कंटेंट आता रहेगा। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।